इसराइल और हमास के बीच जंग का दायरा अब लेबनान और दूसरे अरब देशों तक फैल सकता है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में इसराइल और अमेरिकी अफसरों के हवाले से दी गई है। दरअसल सोमवार को इस्राएली सेना ने लेबनान पर हमला किया। इस हमले में कई सारे लोग मारे गए। मुरेला के धनगवा बरपारा में सैकड़ों ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से नाराज होकर धरना प्रदर्शन किया। उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए कोटा विधायक अटल श्रीवास के साथ कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। गांव के लोगों ने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाया कि गांव में रेल लाइन बन जाने से गांव 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। वहीं अंडरब्रिज नहीं बनाए जाने से गांव के लोग नाराज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में खुलेआम एसिड बिक्री पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नव्या शेरवरवानी, सोनाक्षी श्रीवास्तव और अन्य की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में खुलेआम एसिड बिक्री पर रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के खाने की पूरी व्यवस्था करती है, लेकिन कोटेदार इस योजना को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ताजा मामला सिंगरौली जिले के जनसुनवाई के दौरान देखा गया। जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर नेवरी गांव के 1 दर्जन आदिवासी खाद्यान्न की न मिलने से परेशान थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सेल्समैन की वजह से ऐसा हुआ। कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। युवक के दोस्त ने ही उसकी वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पूरा मामला लाल बगिया का है, जहां एक युवक की उसके दोस्त के साथ में गला रेत कर हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जशपुर में बदमाशों ने वन परिसर में घुसकर वन रक्षक और उसकी पत्नी से मारपीट की, जिसके लिए कंवर समाज के लोग दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला जशपुर के सन्ना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि लगातार पीड़ित के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही और न ही एफआईआर दर्ज कर रही है। हरदोई में शराब के नशे में धुत कार सवार एक मकान में घुस गया। जाकर पूरा मामला संडीला कस्बे का बताया जा रहा है, जहां कार सवार मकान में घुसने के साथ ही 2 कारों और बाइक को भी टक्कर मार दी और इसके बाद कार सवार मौके से कार छोड़कर भाग गया। मकान में बच्चों समेत 5 लोगों को चोट के निशान भी हुए हैं। अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ढक्का मोड़ पर बड़ा हादसा हो गया, जहां घर के अंदर सो रहे 5 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। उधर अमरोहा डीएम राजेश त्यागी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रात को सोते समय अंगीठी के कोयला जलाकर सो रहे थे, जिसके बाद कम ऑक्सीजन की वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इंदौर में नशे में स्कूल बस चला रहे ड्राइवर ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें से एक रेस्टोरेंट संचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट के वक्त बस में 3 स्कूली बच्चे भी सवार थे। बस रॉन्ग साइड से तेज स्पीड में जा रही थी। इसी दौरान पैदल चल रहे रेस्टोरेंट संचालक को कुचल दिया गया। कन्नौज में मंदिर के महंत की नियुक्ति को लेकर एक आश्रम के बाबा पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद बाबा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के जलेसर घाट गांव का है। बाबा शिवम पर गांव के 2 लोगों और 3 साधुओं ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरनगर जिले में देर रात लूट की 2 बड़ी वारदात हुई। पहला मामला बुढ़ाना थाना क्षेत्र का हुआ, तो आज जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से 3 लाख रुपए की लूट की और मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर बदमाशों ने लिफ्ट देकर युवक से 47,000 और मोबाइल फोन लूट लिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की तलाश की जा रही है। गया पुलिस ने बाइक चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 32 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की गई एक स्कूटी समेत 5 बाइक बरामद कर ली है। सिटी एसपी कुमार हिमांशु ने बताया कि जिले में बढ़ती बाइक चोरी की घटना को लेकर हर चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली में इश्क मिजाजी का नया मामला सामने आया। मामला उचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां एक पति ने थाने के प्रभारी पर आरोप लगाया कि उनका दिल उनकी पत्नी पर आया है। उसका व्हाट्सएप चैट और कॉल टाइमिंग को वायरल कर दिया गया। पति ने विरोध किया तो उस पर 2 बार हमला हुआ। पति ने इंसाफ के लिए एक मंडलीय अस्पताल में इलाज कराने पहुंची महिला ने महिला चिकित्सक और
एसआईसी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। मामला मिर्जापुर के जिला मंडलीय अस्पताल का है। इलाज के लिए पहुंची महिला मरीज ने अपना पर्ची फेंकने और विरोध करने पर धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं एसआईसी डॉक्टर तरुण सिंह ने किसी भी प्रकार की अभद्रता से इंकार किया है। बेमेतरा जिले के दाड़ी तहसील के लोगों को पीडीएफ का अनाज सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। लोगों को अनाज मिलने में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। केंद्र कर्मचारी लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, साथ ही शक्कर और चावल के एवज में वसूली की जाती है। आपको बता दें कि जिला खाद्य अधिकारी श्री निश्चिंत त्रिवेदी ने मामले की ओर से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। रायपुर के अवंती विहार क्षेत्र के बुलडोजर के कार्रवाई से छोटे व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक पुरंदर मिश्रा से मुलाकात की। वहीं व्यापारियों ने अपनी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग भी की है। सिवनी जिले के धनोरा तहसील मुख्यालय पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। धनोरा तहसील मुख्यालय में बाजार चौक सहित विभिन्न जगहों पर हुए अवैध अतिक्रमण के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने राजस्व अमले और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बीजापुर के मुतवंडी में हुए गोलीकांड में 6 महीने की बच्ची मुंगली की मौत हो गई है और इसी को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। पीसीसी के मामले को सुलझाने के लिए जांच दल गठित किया गया। बता दें कि पुलिस की रोकटोक के बाद भी पीड़ितों के गांव तक जांच दल पहुंचा, जहां जांच दल ने ग्रामीणों और पीड़ितों से मुठभेड़ और घटना को लेकर बातचीत भी की। उमरिया में बच्चे के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मृतक के जानने वाले को गिरफ्तार किया गया। मामला इंदवार थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मृतक के परिजन ने हत्या की सूचना दी थी। जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक के परिजन का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि बदला लेने के लिए उसने हत्या को अंजाम दिया था। कन्याधाना तहसील में लोगों ने आम रास्ता खुलवाने की गुहार तहसीलदार से लगाई। दरअसल यहां दबंगों ने रास्ते में कब्जा कर मकान बना दिया था और रास्ता बंद कर दिया था, जिससे परेशान होकर तमाम जो ग्रामीण थे वो उन्होंने तहसीलदार से गुहार लगाई थी। ग्रामीणों ने बताया कि दबंगों ने स्कूल के रास्ते को बंद कर दिया है और दबंग झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं। प्रदेश में लगातार चल रही धान खरीदी को लेकर जहां एक और किसानों ने उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भोले भाले किसानों से खुलेआम ठगी करने का मामला भी सामने आया। मामला झूरा नदी सेवा सहकारी समिति का है, जहां किसानों से धान खरीदी के दौरान अधिक तौल पर धान लिया जा रहा है। मामले में समिति प्रबंधन ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया। प्रयागराज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन आयुष्मान हॉस्पिटल करैली की ओर से कराया गया, जिसमें हॉस्पिटल और पैथोलॉजी के डॉक्टरों की टीम ने लगभग 200 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया और शुगर, बीपी, थायराइड और श्वास रोगियों की जांच की। साथ ही लोगों को फ्री में दवा भी दी गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। सभी अपनी आस्था के मुताबिक अपना योगदान कार्यक्रम में देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही दृश्य रामनगरी अयोध्या में देखने को मिला, जब अनादि टीवी की टीम को लता मंगेशकर चौक के पास धर्मपथ पर रात में आईटीआई करने वाले छात्र कार्यकर्ता मिले। छात्रों ने बताया कि बहुत खुशी हो रही है। कुछ समय पहले रात होते ही अयोध्या की सड़कें सुनसान हो जाती थी, वहीं अब 24 घंटे रामलला की स्वागत की तैयारियों में शहर लगा हुआ है। मंदिर बनने और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के चलते दूर दूर से लोग आधी रात तक अयोध्या में समय बिता रहे। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर उत्साही युवा भी दिखे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरण पादुका यात्रा उमरिया पहुंच गई है। श्रीलंका से 15 दिसंबर को यात्रा निकली थी, जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। चरण पादुका यात्रा के क्षेत्र में पहुंचते ही जय श्री राम के नारों ने पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा शिवधाम पहुंची। 20 जनवरी को यात्रा अयोध्या पहुंची। बाराबंकी में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता पाने वाले बाराबंकी की पहली शख्सियत बने पद्मश्री राम शरण वर्मा। पद्मश्री राम शरण ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में हर पल किसान खेती के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने को लेकर चर्चित है। आपको बता दें कि किसान राम शरण वर्मा जनपद में दौलतपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही है। मेले के लिए साधु संतों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। इसी बीच अब संतों के शिविर निर्माण के लिए जमीनों के आवंटन को लेकर विवाद शुरू हो गया। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम और रविग्राद्वार शरण की ओर से माघ मेले में जमीन नहीं मिलने को लेकर आरोप लगाए गए हैं। शाजापुर में राम श्याम सायंकाल फेरी पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया। फेरी पर अचानक पथराव होने से भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। इस घटना के बाद पूरे शहर में तनाव की स्थिति बन गई है। तनाव के बाद कुछ वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई। इधर पथराव की सूचना मिलते ही उज्जैन कमिश्नर, आईजी कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। ग्वालियर में भाई के साथ धोखाधड़ी करके उसकी पॉलिसी का पैसा निकाल लिया। आरोप के इस फर्जीवाड़े में एलआईसी ऑफिस नया बाजार के शाखा प्रबंधक रविंद्र पंडागरे और बीमा एजेंट बीएस यादव ने भी साथ दिया था। मामले का खुलासा हुआ तो छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके साथियों के खिलाफ कंपू थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। चंदला के गौरीहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात की मौत का मामला सामने आया। परिजन ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि देवी दयाल अहिरवार अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद उनकी पत्नी की डिलीवरी की और नवजात की मौत होने के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा। मझौली में नगर परिषद अधिकारी राजेश कुमार भदौरिया ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें सड़क भवन निर्माण कार्य शामिल है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। सड़क निर्माण में भी लापरवाही देखी जा रही है। ठेकेदार मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में नए साल में करीब 30,000 सैलानियों ने भ्रमण किया। टाइगर रिजर्व के इतिहास में पर्यटकों की ये सबसे अधिक संख्या है। दिसंबर 2023 में 28,223 भारतीय विजिट करने पहुंचे, वहीं 1,209 विदेशी पर्यटक पहुंचे। खास बात यह रही कि पर्यटकों ने टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन का भ्रमण भी किया। लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कस्बे में भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु श्री मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान निघासन नगर के चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु मिश्र को फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इंडिगो एयरलाइन ने बीते दिन सीट सिलेक्शन फीस तय कर दी है। 222 सीटों वाले A321 विमान में फ्रंट में विंडो और ऑयल सीट चुनने पर 2,000 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। उसी लाइन की मिडिल सीट के लिए यात्री को 1,500 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। दिल्ली में रेनो इंडिया का बीते दिनों रिनोल्यूशन इवेंट हुआ। इसमें कंपनी ने अपने लाइनअप में शामिल 3 मॉडल ट्वीट ट्राइपर और कारगर के अपडेटेड वर्जन भारत में लॉन्च किए हैं। रेनो ने इन्हें नए फीचर्स और नए कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया है। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 3 अंक की गिरावट के साथ 71,383 के स्तर पर ओपन हुआ। वहीं निफ्टी में भी 15 अंक की गिरावट हुई। ये 21,529 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिल रही है। मेटा का इंटेंस्ट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए थीम फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसके जरिए यूजर्स डिफॉल्ट ग्रीन कलर को बदलकर 5 अलग-अलग कलर में बदल सकेंगे। एक रिपोर्ट में व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स डिफॉल्ट ग्रीन के साथ स्काई ब्लू, व्हाइट, पिंक और लेवल भी प्रयोग कर सकते हैं। कतर में 2 दिन बाद एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट AFC एशियन कप शुरू हो रहा है। भारत का पहला ही मुकाबला 2015 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम ने पहली बार लगातार 2 सीजन के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नया उप कप्तान बना दिया है। वो शादाब खान की जगह लेंगे। बोर्ड ने मेंस टीम के विदेशी कोचिंग स्टाफ को भी निकाल दिया। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने तो इंग्लिश काउंटिंग टीम ग्लेन मार्गल को ज्वाइन भी कर दिया है। नए कोचिंग स्टाफ का अपकमिंग नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 12 जनवरी से टीम न्यूजीलैंड में T20 की सीरीज खेलने वाली है।
ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड घोषित कर दिया है। वनडे टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके डेविड वार्नर की जगह स्मिथ टेस्ट में ओपनिंग करते नजर आएंगे। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम की कमान भी संभालेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। पिछले दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर विराट भारत के टॉप रन स्कोरर थे। उन्होंने 172 रन बनाए थे। इस प्रदर्शन के कारण उन्हें 3 स्थान का फायदा हुआ। बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान की लाडली आयरा खान आज नुपुर शिखरे संग ट्रेडिशनल रीति रिवाजों से शादी करने वाली है। आमिर की बेटी के प्री वेडिंग फंक्शंस कई दिनों से उदयपुर के ताज अरावली होटल में चल रहे हैं, जहां से हाल ही में आयरा नुपुर के प्री वेडिंग फंक्शंस के अनसीन फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन का आज 50वां बर्थडे है। ऋतिक पिछले 24 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। ऋतिक के पिछले 10 साल के करियर पर नजर डालें तो उनकी सिर्फ 6 फिल्में रिलीज हुई है। इसमें से सिर्फ एक फिल्म मोहनजोदड़ो फ्लॉप रही। वहीं दूसरी फिल्म विक्रम वेधा उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। मिर्जापुर फेम मनोज वाजपेयी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी अंग्रेजी का मजाक बनाया जाता था। एक्टर ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उनके कॉलेज फ्रेंड्स उनकी टूटी फूटी इंग्लिश का मजाक बनाया करते थे। मनोज ने कहा कि वो अपने आप को दुनिया से अलग मानते हैं। शास्त्रीय संगीत के सरताज उस्ताद राशिद खान का कल शाम को निधन हो गया। 55 साल की उम्र में राशिद खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर छाई हुई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से राशिद खान कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। गदर 2 मूवी के सुपर डुपर हिट होने के बाद सनी देओल के ऊपर फिल्मों की बरसात हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि लोग उनके काम से काफी खुश हैं। अब उनकी एक और फिल्म को लेकर चर्चा हो रही है जिसका नाम सफर होने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बुधवार सुबह भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोहरा छाया रहा। 50 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें कि सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला है। साथ ही कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। गुरेला में बुधवार को घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है। लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इंदौर में जनवरी के पहले हफ्ते में ठंड ने भले ही 5 दिन कपाया हो, लेकिन रात में ठंड अभी भी असरदार नहीं है। पहले हफ्ते में 5 बार दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री से 7 डिग्री नीचे चला गया, लेकिन रात का तापमान पूरे हफ्ते 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही रहा। इस बार रात का तापमान पिछले साल की तुलना में अभी भी 6 डिग्री ज्यादा ही बना हुआ है। लखनऊ में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। बीते दिन और रात में लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में कई दिनों से लगातार अलग अलग हिस्सों में छुटपुट बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।